दोस्तों आज बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कल मैंने अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था। कल मैंने क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी आज गिरेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बैंक निफ्टी सिर्फ गिरते चले जाएगा, बाई करते रहोगे और वो किसी भी पॉइंट पे सपोर्ट नहीं लेगा, वो सिर्फ गिरते चले जाएगा और 44,200 तक भी आ सकता है। क्लियरली कल मैंने बोला था, सारे सिचुएशंस बताए थे कि गैप अप खुलेगा तो मैं यहाँ पे एम पैटर्न फाइंड आउट करूंगा और यहाँ पे मैं सेल क्रिएट करूंगा। ये सारी चीजें मैंने बताया था। जिन जिन लोगों ने कल मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा आज वो ट्रैप नहीं होंगे एटलीस्ट, तो अगर उन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया तो कम से कम ट्रैप तो नहीं हुए होंगे। एकदम एग्जैक्ट वही बिहेवियर जैसा मैंने बताया था कि आज गिरेगा और 100% गिरेगा और देखिए एकदम दावे के साथ कल बोला था और वही आज हुआ। मैं कल का जो वीडियो क्लिप है, मैं छोटे वीडियो क्लिप्स आपको प्ले करके सुनाता हूं। कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका ये क्या करेगा, लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं टॉप पे एम पैटर्न देखूंगा और यहाँ पे सेल करूंगा और अगर टॉप पे एम पैटर्न बनता है तो मुझे लगता है कि मार्केट इतना फॉल कर जाएगा कि हो सकता है ये आज के लो तक भी आ जाए। कल के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, मतलब मार्केट 44,200 तक भी आ सकता है, ऊपर से 700-800 पॉइंट का फॉल आ सकता है मार्केट में। अगर मार्केट जब गिरेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये गिर क्यों रहा है, कैसे गिर रहा है, इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग व्यू था और ये गिरते चले जाएगा और कहीं भी ये सपोर्ट नहीं लेगा। याद रखिएगा, मुझे लग रहा है कि कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है डाउन साइड में इन केस अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ता है सिचुएशन। तो देखा आपने कल किस तरीके से मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया था कि गैप अप खुलता है तो किस सिचुएशन में फॉल करेगा, बाई करते चला जाओगे, गिरते चले जाएगा और 44,200 तक आ सकता है। आज इसने लो लगाया 44,255 का। टॉप से मैंने बोला था 500-700 पॉइंट के आसपास का फॉल आएगा। अब देखिए टॉप से हम लोग देखते तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का फॉल आया। एकदम एग्जैक्टली मार्केट का वही बिहेवियर है जैसा मैंने कल बताया था। चलिए अब देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। एक चीज और, ये चीज आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको थोड़ा भी एडवांस एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इन चीजों का समझ है या प्राइस रीडिंग करने आता तो आप भी समझ सकते हो कि ये क्यों होने वाला है। थोड़ा मार्केट साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन आप मर्ज करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आज सेलिंग तो आया बट मेरे नजर में ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। मतलब मार्केट में कोई बहुत खास सेलिंग नहीं आया। अगर आप पुट साइड ट्रेड कर रहे होंगे तो मतलब पुट प्रीमियम्स कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं क्यों लग रहा है कि ये शायद फिर से ट्रैप करके अपसाइड निकलेगा। उसके पीछे का रीजन और लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको स्पेकुलेटिव चीजें बता रहा हूं, मैं उसके पीछे का रीजन और लॉजिक आपको देता हूं। सबसे पहले प्राइस पॉइंट को रीड करते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेके चलते हैं। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको रीजन भी समझ में आए। जो चीज आप करने जा रहे हो, कल ट्रेड लोगे तो उसका रीजन भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी के पास आज सेलर्स के पास सबसे अच्छा मौका था कि प्राइस को या मार्केट को कल के लो के नीचे ले आया, 44,182 के नीचे यहाँ पे लाके आराम से क्लोज कर सकते थे जैसा निफ्टी में उन्होंने क्लोज करा। बट कहीं ना कहीं आप देखो सेलर्स यहाँ तक लाने को रेडी नहीं थे या पता नहीं सेलर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं था, जो कि बैंक निफ्टी गिर तो रहा था बट बहुत स्लो फॉल हो रहा था बैंक निफ्टी में और इसको आराम से 44,000 आज आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से यहाँ पे ये ट्रैप करता है, ऊपर जाता, नया हाई लगाता है और फिर से ये नीचे की तरफ फॉल करता है। 3-4 दिन से अपसाइड साइकोलॉजी सारी चीजों को मर्ज करे तो आज बड़ा फॉल आना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फॉल ये नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं शायद मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। उसका मतलब ये नहीं है कि बाई करेंगे। एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं स्ट्रेंथ क्यों बाकी मुझे लग रहा है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को डालता हूं। यहां पे आप अगर आरएसआई डाइवर्जेंस को समझो, आप यहां पे देखो किस तरीके से मार्केट तो नया लो लगाया जा रहा है। देखो आप यहां पे, ठीक है, यहां पे एक लो इसने लगाया, उसके अगेंस्ट में ये आरएसआई यहां पे क्रिएट होता है। ये यहां पे इसने लो लगाया, उसके अगेंस्ट में ये यहां पे आरएसआई का लो क्रिएट होता है। इस आरएसआई का ये लो क्रिएट होता है, इस आरएसआई का ये लो क्रिएट होता है। मतलब आप देखो यहाँ पे लोज बढ़ते जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट इसके सिमिलर लेवल पे, बट तब भी आरएसआई का लो इसके हायर लेवल पे है। और ऊपर से जो अपर स्विंग्स के लोज है, मतलब हाईज है, यहाँ पे देखिए ये हाई इसके नीचे है, प्राइस यहीं पे है बट इसका हाई देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा है। ये प्राइस यहीं पे है बट इसका हाई देखो इससे ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझो कि आरएसआई कुछ अलग कहानी बता रहा है और बैंक निफ्टी का जो प्राइस बिहेवियर है वो कुछ अलग कहानी बता रहा है। तो समझो इस चीज को। आज फॉल आना चाहिए था बड़ा बट वो आया नहीं। 44,000 के नीचे आ जाना चाहिए था बैंक निफ्टी को, एटलीस्ट कल के लो के नीचे तो क्लोज करता। अगर इसने वाकई में ट्रैप करा बायर्स को तो मुझे लग नहीं रहा बायर्स ट्रैप हुए, बट स्टिल दोनों साइड का व्यू लेके चलेंगे। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अपसाइड ही जाएगा, बट मेरा कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है अपसाइड की तरफ एज कंपेयर टू डाउन साइड। तो इसलिए कल मैं क्या करूंगा बैंक निफ्टी में, मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले एक यहाँ पे चीज आप समझ लो, ये हमने मार्क कर लिया कल का लो, ये कल का लो है, ये आज का लो है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, एकदम क्लियरली समझना, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और ये कल के लो को, आज के लो नहीं कल के लो, मतलब
वेंसडे का जो लो था 44,180 या 182 का वेंसडे का लो था, ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो इमीडिएट सेल करने मत चले जाना, यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे सेल करने मत चले जाना। हो सकता है आप सेल करोगे और ये इमीडिएट बेसिस पे यहाँ से मार्केट आप सेल करोगे और रिवर्स कर सकता है वी शेप। तो इसीलिए सेल कैसे करेंगे और बाई कैसे करेंगे, दोनों चीज समझो आप। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है, इसको पुल बैक लेने दो, और फिर से जब ये ब्रेक डाउन करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल पे या एटलीस्ट 10 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे, अगर ये इस तरीके से पुल बैक लेके ब्रेक डाउन करता है तब आप सेल करना, एसएल यहीं का डालना, और उसके बाद आप अपने टारगेट्स को लेके चलना 44,000, 43,950, 43,900 तक, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर ये गलती से सेल करने के बाद रिवर्स किया तो अपना एसएल देना और निकल जाना। आप भली वहां पे बाई साइड का ट्रेड बना सकते हो, अगर यहाँ पे ये सेल करने के बाद रिवर्स करता है, डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखता है, तो आप भली बाई साइड का ट्रेड बनाना, बट सेल साइड के ट्रेड को होल्ड मत करना ये सोच के कि आज इतना बड़ा सेलिंग था, आज मौका छूट गया तो कल पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता मार्केट में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और खुल के नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे हायर लोज या डबल बॉटम टाइप का पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगा। इसके साथ साथ जस्ट बिकॉज मार्केट बेरिश है तो मैं ये सेम पैटर्न निफ्टी में भी देखना चाहूंगा, दोनों सेम टाइम पे ये सेम पैटर्न बना रहे हो। और जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा मैं डे लो का एसएल लगाऊंगा और यहाँ पे टारगेट रखूंगा, आज का क्लोजिंग जो है 44,280, 44,300, 44,500 तक का मैं यहाँ पे टारगेट लेके चलूंगा। तो ये हो गया अपसाइड का ट्रेड और डाउनसाइड दोनों बता दिए, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो इस दोनों सिचुएशन में। अब सपोज करते हैं बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल जाता है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो कुछ मत करना, आराम से यहाँ पे बैठे रहना। यहाँ पे दो तरीके के ट्रेड्स बनते हैं। सबसे पहले ये जो आप जोन देख रहे हो, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टाइम आज बैंक निफ्टी ने स्पेंड करा है, ये जो जोन है इस पॉइंट पे, आप इसे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये अप्रोक्सीमेटली 44,500 के आसपास का जोन है। तो मेरे लिए क्या है, कल अगर ये गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुल के ऊपर की तरफ भागता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, शांति से बैठेंगे, इसको 44,500 के पास जाके एम पैटर्न बनाने दो। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनाता और उसका सपोर्ट ब्रेक होता, सेल करना, टारगेट आज के लो तक ही रखना, या बहुत हुआ तो 44,200 तक का टारगेट रखना, बड़े टारगेट्स मत रखना, क्योंकि कल अगर ये ऊपर से गिरेगा तो ये फिर रिवर्स कर जाएगा। एकदम इस पॉइंट को आप समझ के चलो। बाई किस सिचुएशन में करेंगे गैप अप के केस में, इसको खुलने दो, 44,500 से पहले बाई मत करना, ये ट्रैप जोन हमारे लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बना के चल रहा है। अगर ये गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, 44,500 के पास एक बार रेजिस्टेंस लेता है, इसको ब्रेक करता है, तो इस सिचुएशन पे हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एसएल इस हम लोग स्विंग का लगाएंगे और टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे आज के हाई तक 44,700, 44,800 तक के टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। अच्छा गाइस, एक पॉइंट और, मेरा कल के लिए अपसाइड का व्यू और स्ट्रांग होता अगर निफ्टी जो है, निफ्टी जिस तरीके से फॉल किया है, निफ्टी का फॉल थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जो फॉल मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा था वो फॉल आ गया निफ्टी में। तो निफ्टी नो डाउट बेरिश मोड पे है, बेरिश सेंटीमेंट पे है, तो इसीलिए यहाँ पे जब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेम बिहेव ना करे, ट्रेड मत करना। आप लोग देख रहे हो वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा है मार्केट में, और कुछ भी कर रहे हो आपका जो प्रीमियम है बहुत जल्दी डिके हो रहा है। इसका रीजन है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 3-4-5 महीने पहले तक 10 के पॉइंट पे था, मतलब 10 के पॉइंट से ही 10 पॉइंट पे ही चल रहा था, बट अचानक से आज वो 12.5-13 के ऊपर चला गया। मैं दिखाता हूं आपको इंडिया विक्स भी। सबसे पहले कल निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी का कहानी यहाँ पे अलग है बिल्कुल। निफ्टी है बेयरिश, आज ये गिरना चालू हुआ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप देखो अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो इससे अपने को क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक रिट्रेसमेंट इसमें बाकी है। तो रिट्रेसमेंट किस तरीके से आ सकता है, अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो 19,600 से लेके 19,620 के पास ये कहीं भी जाके ऐसे एम पैटर्न बनाता है, आप सेल करना। टारगेट आप आज के लोज तक रख सकते हो, 19,500 तक का रख सकते हो। याद रखना अगर ये गैप अप खुल के डायरेक्टली ऊपर निकल रहा है तो उसको बुलिश मत समझ लेना, ये उसका रिट्रेसमेंट होगा। ऐसे आया, रिट्रेस किया और फिर इस तरीके से फॉल करेगा। मार्केट में प्राइस इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो फ्लैट या गैप अप खुलता है तो ऊपर जाता है, यहाँ पे हम लोग टॉप पे एम पैटर्न ही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे फॉल यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में। सिमिलरली अगर सपोज करते हैं निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है और आज के लो को ये डायरेक्टली जाके ब्रेक करता है, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक करता है, तो इसमें जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बताया 15 मिनट या 10 मिनट पे पुल बैक देखना, निफ्टी में आप एटलीस्ट 5 मिनट पे देखना, एक पुल बैक आना चाहिए और फिर से ब्रेक डाउन होना चाहिए। 5 मिनट पे एटलीस्ट ये प्राइस बिहेवियर होना चाहिए, तभी यहाँ पे सेल करना, ऐसा इस पॉइंट का लगाना और टारगेट आप लोग अपने हिसाब से 50-50 पॉइंट पे ट्रेल करके चल सकते हो। एकदम सिंपल व्यू है निफ्टी का।
ये देखो इंडिया विक्स, आप यहाँ पे देख रहे हो इंडिया विक्स जो है आज 12.82 पे क्लोज करा है। इस पॉइंट पे ये क्लोज करा है। देखो इस पॉइंट पे लास्ट कब था, ये था 24 मई के आसपास। इंडिया विक्स राइज कर रहा मतलब ऑप्शन का प्रीमियम राइज कर रहा है और वोलेटिलिटी के कारण ऑप्शन का प्रीमियम राइज कर रहा है। आज जिस तरीके से आज ऑलमोस्ट इंडिया विक्स आप देखो 10 पॉइंट, यहाँ पे देखना इंडिया विक्स 10% अप था, तो मार्केट तो उस तरीके से फॉल किया नहीं, तो ये सिर्फ वोलेटिलिटी के कारण राइज किया। दो ही रीजन से राइज करता है, आइदर वोलेटिलिटी या मार्केट जब फॉल करता है। तो मार्केट में तो कोई बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से मेरे को नहीं दिखा। हाँ, निफ्टी में बिल्कुल था, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो ये दोनों के मिक्सचर से ये राइज करा है। ये जैसे जैसे राइज करेगा ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होते चले जाएंगे, याद रखना, और वोलेटिलिटी बढ़ते चली जाएगी मार्केट में। तो इसीलिए आपको तभी ट्रेड करना है जब आपको प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, बिकॉज आईबी राइज करता है। आईबी बेस्ट सूटेबल है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ऑप्शन सेल करना। अभी इतने महीनों से आईबी 10 के आसपास, आप देखो यहाँ पे आईबी क्या वैल्यू चल रहा था, देखो 10.6, ये बार बार इसी लाइन के पास 10.07, ये यहीं पे चल रहा था। आज अचानक से आईबी राइज किया 12.82 के पास। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी ये ऐसे ही रहने वाली है, बढ़ने वाली है। ये वोलेटिलिटी तभी शांत होगी जब मार्केट घूम की अपसाइड एक बार रिवर्स ले। जो अब कब लेगा, कैसे लेगा, इस चीज़ को तो समझना मुश्किल है, बट हाँ एक चीज़ आपको तब भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि मार्केट का बैंक निफ्टी का रिवर्सल पॉइंट, मेरे लिए मार्केट बैंक निफ्टी है, मार्केट का रिवर्सल पॉइंट है 45,000। इस बात को आप एकदम समझ लीजिए। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको कि मार्केट गिरा, एक फर्स्ट पुल बैक में बाई नहीं करना है, नीचे आया, अब अगर ये दोबारा इस पॉइंट को यहां से देखो ब्रेकआउट करता है तो ये कहीं ना कहीं अपना रिवर्सल यहां पे ये पकड़ लेगा। तो इसलिए 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करना मतलब कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स करने का यहां पे हम लोग के लिए साइन है। और निफ्टी का कौन सा पॉइंट है, निफ्टी का पॉइंट तो अब आप समझ लो, आज का जो हाई है इसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि देखो ये गिरा, पहला पुल बैक में बाई नहीं किए, फिर गिरा और इस तरीके से यहाँ पे ये राइज हो सकता है। ये कभी भी मत सोचना है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कल एक इतना बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बन सकता है, आराम से बन सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे जिन जिन लोगों को हैमर दिख रहा था, कोई नहीं सोचा होगा जितना बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगा, तो कल यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। चीज़ों को ध्यान दीजिए, प्राइस पैटर्न समझिए दोस्तों। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, इन चीज़ों को समझना चाहते हो या मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इन सब चीज़ों के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और इनसे कुछ आपको इनपुट मिलता है, आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू।